आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। विपक्ष के बाद अब शिवसेना ने भी राफेल सौदे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है और शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को राफेल विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। साथ ही कहा कि बोफोर्स की तरह राफेल मुद्दा भी है, दोनों में सिर्फ आंकड़ों का फर्क है। संजय राउत ने आगे कहा कि राफेल के मुद्दे पर जवाब देने की जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री की है। कांग्रेस अध्यक्ष क्या कह रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन देश को सच पता चलना चाहिए और बीजेपी के किसी प्रवक्ता को नहीं, बल्कि खुद प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए और जवाब देना चाहिए। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी विजय माल्या की बेंगलुरु स्थित संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि विजय माल्या ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन किया है। इससे पहले भी बेंगलुरु पुलिस विजय माल्या को 159 संपत्तियों को निशाने पर ले चुकी है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश न होने की वजह से इन संपत्तियों को जब्त करना आसान नहीं है। हालांकि अब कोर्ट के आदेश के बाद संपत्तियों को जब्त करना और भी आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि बेंगलुरु पुलिस ने अप्रैल में पटियाला हाउस कोर्ट में विजय माल्या की संपत्तियों को जब्त करने के लिए अर्जी दी थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तैयार हो गई है और राहुल गांधी के ग्वालियर चंबल दौरे के बाद इन नामों का ऐलान किया जा सकता है। ये दौरा 15 और 16 अक्टूबर को है। आपको बता दें कि दिल्ली में 3 दिन तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली, जिसमें 110 सीटों पर सिंगल नाम तय कर लिए गए हैं, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और राज्य के सभी वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। वहीं माना जा रहा है कि कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट 16 और 17 अक्टूबर को जारी कर सकती है। तय किए गए 110 सिंगल नामों में 46 विधायकों के नाम शामिल हैं। चक्रवाती तूफान तितली उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटीय तटों तक पहुंचने के बाद बंगाल की ओर बढ़ गया है और इस समुद्री तूफान की चपेट में आकर मछुआरों की एक नाव डूब गई, जिसमें 5 मछुआरे सवार थे, जिन्हें बचा लिया गया है। वहीं तूफान से आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों तक चेतावनी जारी की है और ओडिशा से लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। वहीं राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। मुरादाबाद पुलिस ने फैजल हत्याकांड का खुलासा किया है, जिसमें यह सामने आया है कि फैजल की हत्या उसके प्रेम संबंधों को लेकर की गई थी। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही मृतक की प्रेमिका के शव को कब्रिस्तान से निकलवाया है। आपको बता दें कि फैजल अपनी शादीशुदा प्रेमिका राबिया से मिलने मुरादाबाद आया था, जहां धोखे से बुलाकर राबिया के परिजनों ने पहले फैजल की हत्या की और जब उसकी प्रेमिका राबिया को मालूम चला तो परिजनों ने उसकी भी गला घोंटकर हत्या कर दी और पास के कब्रिस्तान में दफना दिया। वहीं एसपी ने कार्रवाई करते हुए राबिया के पिता शमशाद निवासी कुरूला और उसके पुत्र उवैश और एक अन्य रिश्तेदार दिलशाद को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला पाकबाड़ा थाना क्षेत्र के गांव सब्जीपुर का है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर और कांग्रेस राज्यसभा सांसद संजय सिंह नोएडा पहुंचे और ग्रेटर नोएडा में बन रहे जेवर एयरपोर्ट को लेकर किसानों से मुलाकात की। आपको बता दें कि जहां जेवर एयरपोर्ट बन रहा है वहां किसानों की जमीन है, जिसको लेकर राज बब्बर ने कहा कि किसान परेशान हैं। साथ ही राहुल गांधी का उदाहरण देते हुए बताया कि भट्टा पारसौल में राहुल गांधी जी ने किसानों की लड़ाई लड़ी थी और पदयात्रा की थी। साथ ही किसानों से वादा किया है कि उनका अधिकार नहीं छीनने दिया जाएगा। साथ ही कहा कि अगर किसान की जमीन विकास कार्य के लिए चाहिए तो किसानों की मर्जी के बिना नहीं होगा। साथ ही किसान को जो जमीन का मुआवजा मिलेगा उसमें किसान राजी होगा, तभी उसकी जमीन ली जाएगी। गाजियाबाद पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को दिल्ली इंदिरापुरी निवासी नवीन दास की कार में जलकर मौत हो गई थी, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने उनके पास से 4,85,000 रुपए बरामद किए हैं, जो कि मृतक के खाते से ई बैंकिंग के द्वारा ट्रांसफर किया गया था। वहीं हत्या की वजह आरोपी और मृतक के गे रिलेशन को बताया जा रहा है। नवीन दास तैयब पर फ्लैट को लेकर अलग रहने का दबाव बनाया जा रहा था और नवीन से जान छुड़ाने के लिए वो अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। पहले मिठाई में नींद की गोलियां खिलाई और फिर आरोपियों ने गाड़ी को आग लगा दी। मथुरा में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। ये शव थाना राया इलाके के गांव झंडीपुर के खेतों में मिला है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने बताया कि युवती की हत्या धारदार हथियार से की गई है और फिर उसका शव खेतों में फेंका गया। वहीं शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस ने इस घटना की जांच में जुट गई है। मुरादाबाद में तेंदुए का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। ताजा मामला ठाकुरद्वारा थाना इलाके के भगियावाला गांव का है, जहां मासूम बच्ची को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया है।
तेंदुए के हमले से मासूम गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि तेंदुए के हमले से अब तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। लेकिन वन विभाग के लाख प्रयास के बाद भी तेंदुए का आतंक नहीं रुक रहा है। बहराइच में माता की मूर्ति स्थापित करने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। ये मामला रिसिया में झंझटी कुएं का है, जहां कुछ लोगों ने माता की मूर्ति रख दी, जिसे लेकर इलाके के मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध करने लगे। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों में पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसे देखकर कई थानों की फोर्स को वहां पर तैनात किया गया। वहीं गुस्साए लोगों ने पुलिस पर भी पथराव शुरू कर दिया। फिलहाल पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी इसका विरोध किया। अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।